नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, पीजीटी, टीजीटी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, जो पुस्तक साथियों मनोज कुमार मिश्रा जी की है। और इस पुस्तक का साथियों ये हमारा 11वां भाग है और हम वक्तिकाल को पढ़ रहे हैं। वक्तिकाल का साथियों ये हमारा तीसरा भाग है। और वक्तिकाल में साथियों आज हम पढ़ेंगे प्रेमाश्रयी काव्यधारा, सूफी काव्य। चलेगा, वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं प्रेमाश्रयी काव्यधारा, सूफी काव्य। जिन निर्गुण भक्त कवियों के द्वारा प्रेम को मुख्य विषय बनाकर ईश्वर की उपासना की गई एवं इसी के आधार पर काव्य रचना की गई, उसे ही प्रेमाश्रयी काव्यधारा कहा जाता है। इस काव्यधारा में प्रेमाश्रयी नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदान किया गया था। प्रेमाश्रयी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा इस काव्यधारा को प्रेम कथानक काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य, परंपरा एवं रोमांसिक काव्य परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काव्यधारा को सूफी काव्यधारा के नाम से पुकारा है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति एवं उसके विविध अर्थ क्या हैं, देखते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति तथा उसके वास्तविक अर्थ में संबद्ध अनेक मतांतर प्रचलित हैं। सामान्यतः मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध सात्विक एवं ईश्वर आराधना में मग्न एवं सांसारिक विषयासक्ति से दूर रहने वाले व्यक्ति को सूफी कहा जाता है। अब देखिएगा, सूफ शब्द से सूफ का शाब्दिक अर्थ होता है ऊन, अर्थात ऐसे साधक जो सादा जीवन व्यतीत करते हुए सूफ माने ऊन के वस्त्र पहनते थे, उन्हें हम सूफी कहते थे। सफ शब्द से सफ का शाब्दिक अर्थ होता है पंक्ति, अर्थात जो लोग अपने पवित्र जीवन के कारण रोजे कयामत प्रलय के दिन एक अलग सफ पंक्ति में खड़े किए जाएंगे, उन्हें सूफी कहा जाता है। सूफा शब्द से समझ लीजिए, सूफा का शाब्दिक अर्थ होता है चबूतरा, अर्थात मक्का में हजरत मोहम्मद द्वारा बनवाई गई मस्जिद के सामने स्थित सूफा चबूतरे पर बैठकर जो लोग ईश्वर भक्ति करते थे, उन्हें सूफी कहा जाता था। अब देखते हैं, सूफी शब्द से सूफी शब्द पवित्र, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो परंपरा के प्रति निश्चल भाव रखता है, सभी प्राणियों से शुद्ध व्यवहार करता है तथा जिसके लिए स्वयं परमात्मा भी अपने स्नेह प्रदर्शित करता है, उसे सूफी कहते हैं। सूफिया या सूफिया शब्द से इसके अनुसार ऐसा परम ज्ञानी व्यक्ति जिसे पूर्णत्व का साक्षात्कार हो चुका है, उसे सूफी कहते हैं। इस मत में पुस्तकीय ज्ञान इल्मे सफीना की अपेक्षा हृदय ज्ञान इल्मे सीना को विशेष महत्व दिया जाता है। तवस्सुफ शब्द से इसके अनुसार परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति सूफी कहलाता है। सूफी मत की विविध परिभाषाएं व्याख्याएं। अबुल हुसैन अन-नूरी के अनुसार जिसे संसार में घृणा होती है और परमात्मा से प्रेम होता है, उसे सूफी कहेंगे। जिसे संसार से क्या हो, घृणा, और परमात्मा से प्रेम हो, से सूफी कहते हैं। अबू हसन सालुकी के अनुसार विधि निषेधों से मुंह मोड़ना ही सूफी मत है। विधि निषेधों से मुंह मोड़ना ही सूफी मत है। अबू सईद फजलल्लाह के अनुसार एकनिष्ठ भाव से परमात्मा में ध्यान लगाना ही सूफी मत है। अबू बकर शिबली के अनुसार परमात्मा के अतिरिक्त किसी में मन केंद्रित ना करना ही सूफी मत कहलाता है। डॉक्टर बिमल कुमार जैन के अनुसार विधि विधानों से मुख मोड़ निखिल विश्वव्याप्त इस शाश्वत तथा अमूर्त शक्ति की झलक सर्वत्र पाकर मुस्लिम साधकों ने जो रहस्य व्यक्त किए, उन्हीं के सामंजस्य का नाम सूफी मत है। अब बात करते हैं सूफी काव्यधारा की विशेषताएं। सूफी काव्यधारा की विशेषताएं निम्नवत हैं। तो पहली है, इस काव्यधारा के काव्यों का नामकरण प्रायः नायिकाओं के नाम पर किया गया, जैसे पद्मावत, चंदायन, मधुमालती, मृगावती इत्यादि। इस काव्यधारा में प्रेम तत्व की प्रधानता है।
यह साहसिक प्रेम कथाओं पर आधारित काव्यधारा है। इस काव्यधारा में भारतीय लोक संस्कृति व लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। इस काव्यधारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। इस काव्यधारा के अधिकतर कवि मुसलमान हैं, पर काव्यों का कथानक हिंदू नायक नायिकाओं के चरित्र पर आधारित है। इस काव्यधारा में प्रकृति के अनेक रूपों का मनोहारी चित्रण किया गया है। इसमें प्रबंधात्मक कथा काव्यों का लेखन अधिक किया गया है। काव्य में अवधी भाषा व मसनवी शैली का अधिक प्रयोग किया गया है। मसनवी शैली जिस रचना के प्रारंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्थिति एवं शाहे वक्त की प्रशंसा की जाती है, वह मसनवी शैली कहलाती है। इसमें 5 से 7 चौपाई और एक दोहा सोठा का प्रयोग होता है। इसमें गुरु वंदना करके आत्म परिचय भी किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इस काव्यधारा में नारी के अपूर्व शौर्य का वर्णन किया गया है। इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। संत काव्यधारा की तरह इस काव्यधारा में गुरु को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। यह संत काव्य एवं सूफी काव्य दोनों की समान विशेषता है। अब सूफी काव्यधारा का सर्वप्रथम कवि देखिए, मतानुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुबन हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ईश्वरदास हैं, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार असायत हैं, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार भी असायत हैं और राम कुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? कुतुबन को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ईश्वरदास को और नगेंद्र जी ने इस असायत को, गणपति जी ने भी आपका असायत को, राम कुमार जी ने मुल्ला दाऊद को। सर्वमान्य मत चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद को ही प्रथम सूफी कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। सूफी मत के संप्रदाय, सूफी मत में निम्नलिखित 4 संप्रदाय प्रचलित हैं, जिनके प्रवर्तक एवं प्रवर्तन काल निम्नवत हैं। चलिए देखते हैं संप्रदाय का नाम, प्रवर्तक और प्रवर्तन काल। चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती प्रवर्तक हैं, प्रवर्तन काल 12वीं शताब्दी। सोहरावर्दी संप्रदाय, जलालुद्दीन सुर्खपोश 13वीं शताब्दी। कादरी संप्रदाय, अब्दुल कादिर जीलानी 15वीं शताब्दी। और नक्शबंदी संप्रदाय, ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंद 16वीं शताब्दी। सूफी साधना की अवस्थाएं, इस सूफी साधना के अंतर्गत निम्न 4 अवस्थाएं हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। शरीयत माने नासूत, तरीकत माने मलकूत, हकीकत माने जबरूत और मारिफत माने लाहूत। नासूत माने शरीयत, धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों का सम्यक पालन करना शरीयत कहलाता है। तरीकत क्या है? शुद्ध हृदय से ईश्वर का स्मरण करना, ध्यान करना ही तरीकत या मलकूत कहलाता है। हकीकत क्या है? भक्ति के प्रभाव से सत्य का सम्यक बोध माने ज्ञान, जानकारी, तो हकीकत माने जबरूत कहलाता है। मारिफत कठिन व्रतों से प्राप्त सिद्धावस्था, जिसमें साधक परमात्मा में लीन हो जाता है। इस अवस्था में आत्मा माने रूह, बका माने जीवन प्राप्त करती है। लाहूत या मारिफत कहलाता है। ये आपकी सूफी साधना की 4 अवस्थाएं हो गई। अब विशेष तथ्यात्मक जानकारी कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। भारत में सूफी लोगों या सूफी मत का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। सूफी का मेरुदंड प्रेम माना जाता है। सूफी मत में राबिया नामक एक कवित्री भी हुई हैं। समासोक्ति सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार माना जाता है। इस आधार पर आचार्य शुक्ल ने पद्मावत काव्य को समासोक्ति उपनाम दे डाला है। समासोक्ति उपनाम किस रचना को मिला है? पद्मावत को। और पद्मावत किसकी रचना है? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सूफी कवि मानवीय प्रेम इश्क मजाजी को देवीय प्रेम इश्क हकीकी की श्रेणी
सीढ़ी कहकर पुकारते हैं। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है और उसे हक कहा जाता है। इंसान को हक तक पहुंचने के लिए 4 अवस्थाएं पार करनी है: शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। मारिफत अवस्था में आत्मा को रूह बका जीवन प्राप्त करती है। बका की स्थिति में वास्तविक प्रेम माने इश्क की कल्पना की जा सकती है। बका में ही आत्मा अनलह की आदिकारिणी बनती है। अद्वैतवादियों की तरह सूफी साधक भी इंसान और हक माने ईश्वर में अंतर नहीं मानते हैं। देखते हैं अगला बिंदु। सूफी मत में ईश्वर भावना स्त्री के रूप में स्वीकार की गई है, जबकि भारतीय परंपरा में इस भावना को पुरुष रूप में स्वीकार किया गया है। हकीकत अवस्था में वह अनलहक अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करने लग जाता है। भारतीय षड दर्शनों के अनुसार सूफी साधना पद्धति अद्वैत वेदांत दर्शन से मिलती जुलती मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी काव्यधारा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना जाता है। इसने नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी थी। ये सूरदास भक्ति के कवि सूरदास नहीं है, अष्टछाप के कवि सूरदास नहीं है। ये पंजाबी सूफी कवि सूरदास हैं, जिनकी रचना नल दमयंती है। अब हम बात करेंगे सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवियों पर। बात आती है मलिक मोहम्मद जायसी पर। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 में हुआ। इनकी मृत्यु 1542 में हुई और जन्म स्थान इनका जायस है, इसलिए इनको जायसी कहते हैं। जायस नामक स्थान से इनका नाम जायसी पड़ा। गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख मुहिउद्दीन सैयद अशरफ या शेख बुरहान। प्रमुख रचनाएं इनकी पद्मावत है जो महाकाव्य है, अखरावट है, आखिरी कलाम रचना है इनकी, चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यान है, कहरनामा और मसलानामा। इनकी प्रमुख 6 ये ग्रंथ हैं। विशेष तथ्य देखते हैं पद्मावत रचना के संबंध में। तो पद्मावत रचना के संबंध में हम देखते हैं, पद्मावत रचना के संबंध में इसका रचना काल 1540 ईस्वी हिजरी 947 माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है। महाकाव्य श्रेणी की इस रचना का विभाजन 57 खंडों में किया गया है। इसे सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़तम काव्य माना जाता है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंगलदीप श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह पर विवाह उत्तर जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। इसकी कथा वस्तु को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला पूर्वार्ध भाग और दूसरा उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग में रतनसेन पद्मावती के विवाह तक की कथा है। उत्तरार्ध में विवाह उत्तर जीवन की कथा है। आलोचक पूर्वार्ध भाग को कल्पना प्रसूद एवं उत्तरार्ध भाग को ऐतिहासिक मानते हैं। डॉक्टर हरदेव बारी रचित प्राकृत साहित्य का इतिहास ग्रंथ के अनुसार इस रचना का मूल स्रोत प्राकृत में रचित रत्नशेखर कथा को माना जाता है। पद्मावत के विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों को भी प्रतीक हैं। इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य भी कहा जा सकता है। पद्मावत को प्रतीकार्थों का संकेत रचना के अंत में स्वयं कवि जायसी के द्वारा निम्नानुसार दिया गया है। देखते हैं। तन चितौर मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पदमन चीना। गुरु सुआ जी पंथ देखावा, विन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती है दुनिया धंधा, बाचा सोई न ही चितवंधा। और राघव दूत सोई सैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। तो इस तरीके से ये बताया गया है। चलिए देखते हैं। अब हम इसके पात्र में उनके प्रतीक निम्नानुसार हैं। देखिए पात्र का नाम दिया है और प्रतीक।
चित्तौड़ प्रतीक है तन माने शरीर का। सिंगल द्वीप जो प्रतीक है हृदय का। राजा रत्नसेन नायक जो प्रतीक है मन माने योगी साधक का। रानी पद्मावती नायका जो प्रतीक है सात्विक बुद्धि। रानी नागवती सहनायिका सांसारिक बुद्धि। हीरा मन तोता गुरु। राघव चेतन सवा पंडित है शैतान। और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ माया। तो इस तरीके से पात्र का नाम और उनके प्रतीक दिए हुए हैं। अब देखिए नोट, है आचार्य शुक्ल ने इस प्रतीक योजना में फेरबदल करके राजा रत्नसेन को आत्मा का एवं पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। इस ग्रंथ में आरंभ में कवि ने मसनवी शैली की रूढ़ी के अनुसार शाही वक्त शेरशाह की प्रशंसा की। शेरशाह दहली सुल्तानु चारऊ खंड तपेजस भानु। ओही छाज राज और पाटू सब राजा भुई धरा ललाटू। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि रचना शेरशाह सूरी के शासनकाल में रची गई। आचार्य रामचंद्र सूक्त के अनुसार इस रचना को समासोक्ति कहकर पुकारा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस प्रेम मार्गी काव्य माना जाता है। इसके स्थान पर नागमती के 12 महीनों की वियोग दशा का वर्णन किया गया है, जिसे 12 मासा कहते हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में जायसी ने ईश्वर स्तुति में लिखा है, सुमरो आदि एक करतारु जहि जिय दीनो कीन्ह संसारु। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को भक्तिकाल का वेद वाक्य कहा है। प्रसिद्ध पद है, पियोसू कहूँ संदेशना हे भौरा हे काग सो धन बिरहें जार मुई तेग धुआं हम लाग। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक रचना कहकर पुकारा है। किसने? विजयदेव नारायण शाही ने। अखरावट रचना के संदर्भ में अब हम बात करते हैं। इस रचना में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों से संबंधित चौपाइयाँ लिखी गई हैं। इस रचना में मुसलमान या इस्लामी विचारधारा के आधार पर जीव बल प्रकृति इत्यादि इत्यादि का सैद्धांतिक विवेचन भी किया गया है। किसमें? अखरावट में। बात करेंगे आखिरी कलाम। इस रचना में रोजे कयामत माने प्रलय के दिन होने वाली स्थिति का वर्णन किया गया है। इस रचना में उल्लेखित कथानक कुरान ग्रंथ में उल्लेखित हश्र की कथा के आधार पर लिखा गया है कि इसमें मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा भी की गई है। चित्ररेखा की बात करते हैं। यह जायसी द्वारा रचित लघु प्रेमाख्यानक श्रेणी की रचना मानी जाती है। इस रचना में चंद्रपुर की राजकुमारी चित्ररेखा एवं कन्नौज के राजकुमार प्रीतम कंवर के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। कहरनामा की बात करेंगे। इस रचना को आत्मा एवं परमात्मा के आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है। इस रचना में कहार जाति के लोकगीतों में प्रचलित कहरवा राग का प्रयोग किया गया है। मसलानामा। इस रचना में जायसी के द्वारा ईश्वर के समक्ष अपना आत्मनिवेदन प्रस्तुत किया गया है। नोट, जायसी ने अपने पूर्व रचित 4 प्रेमाख्यानक रचनाओं का उल्लेख किया है। मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती। अब हम बात करेंगे सूफी काव्य धारा की अन्य प्रमुख रचनाएं। रचना का नाम, रचयिता, रचनाकाल, काव्य भाषा और विशेष तथ्य देखते हैं। हंसावली रचना है। रचयिता हैं अशायत। रचनाकाल 1370 ईस्वी और भाषा है राजस्थानी हिंदी। देखिए, पाटन की राजकुमारी हंसावली मूल स्रोत विक्रम बेताल। इस रचना में राजस्थानी मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार अशायत सर्वप्रथम सूफी कवि माने जाते हैं। बात करेंगे दूसरी यहाँ पुस्तक है चंदायन मुल्ला दाऊद की जो रचना है 1379 ईस्वी रचना काल है।
भाषा अवधि। नोट है इसमें, इस रचना में पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक नामक नायक, उसकी पत्नी मैना एवं उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार पूर्वी भारत में इस रचना को लोर कहा या लोर कथा के नाम से भी पुकारा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद सर्वप्रथम सूफी कवि माने गए हैं। बात करेंगे लखम सेन और दामोदर। लखम सेन जो रचना है, लखम सेन पद्मावती कथा दामोदर की है, 1459 इसका रचना काल और राजस्थानी भाषा है। इस रचना में राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। इन्होंने अपनी इस रचना को वीर कथा कहा है। किसको? लखम सेन पद्मावती कथा। बात करेंगे, अगली कथा है सत्यवती कथा। रचनाकार हैं ईश्वरदास, रचना काल 1501 और भाषा अवधि। इस रचना में नायक ऋतुपर्ण एवं नायिका सत्यवती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ईश्वरदास सर्वप्रथम सूफी कवि माने गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को भक्तिकाल की किसी भी काव्यधारा में स्थान नहीं दिया है। अगली रचना है मृगावती। मृगावती रचना कुतुवन की है और 1503 इसका रचना काल है। भाषा इसकी अवधि है। इस रचना में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार एवं नायिका मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुवन सर्वप्रथम सूफी कवि माने गए हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार कुतुवन जौनपुर राज्य के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि माने गए थे। मृगावती मधुमालती का उल्लेख बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक में मिलता है। बात करेंगे माधवानल। माधवानल रचना गणपति की है और रचना काल 1527 ईस्वी, भाषा राजस्थानी हिंदी। माधवानल कामकंदला ये पुस्तक है। इस नाम से निम्न दो लेखों ने रचना की है। कुशल लाभ ने 1556 में और आलम ने 1584 में। याद रखना है, माधवानल कामकंदला। मधुमालती रचना मंझन की है, 1545 इसका रचना काल है और भाषा अवधि है। इस रचना में कनेसर गढ़ कनैगिरी के राजकुमार मनोहर एवं महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इस मुख्य प्रेम कथा के साथ ही ताराचंद एवं प्रेमा की प्रेम कथा का वर्णन भी किया गया है। हिंदी की प्रथम काव्य रचना जिसमें बहुपत्नीवाद का पूर्णतः अभाव है। रूपमंजरी रचना है, नंददास रचनाकार हैं, 1568 रचना काल और ब्रजभाषा है। नंददास मूलतः छापी कवि कृष्ण भक्त कवियों में शामिल किए गए हैं। इनकी रचना में ब्रजभाषा एवं दोहा चौपाई शैली ही प्रयोग की गई है। क्षेताई वार्ता नारायण दास की रचना है, 1590 ईस्वी की रचना काल है, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। संपूर्ण भारतीय प्रेमाख्यानों में केवल दो ही ग्रंथ पद्मावत व क्षेताई वार्ता जिनमें इतिहास का सहारा लिया गया है। अगली रचना चित्रावली, उस्मान कवि हैं और 1613 ईस्वी की रचना है, अवधी भाषा है। इसका नायक सुजान है। यह जहांगीर के समय रचित है। इसमें अंग्रेजी के द्वीप का वर्णन भी किया गया है। अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन भी किया गया है। अब हम बात करते हैं सूफी काव्यधारा की अन्य प्रसिद्ध लघु रचनाएं। प्रेम विलास या प्रेमलता की कथा जैन श्रावक जटमल इसके रचयिता, रचना काल 1556 ईस्वी। रसरतन रचना है, पोहकर कवि इसके रचयिता हैं, 1618 ईस्वी की। ज्ञानदीप जो रचना है शेख नबी रचनाकार हैं, 1619 ईस्वी रचना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये प्रेम गाथा परंपरा की अंतिम कवि माने गए हैं। नल दमयंती नरपति व्यास रचयिता, 1626 रचना का। नल चरित्र रचना
जो रचयिता हैं मुकुंद सिंह हैं और 1641 ईस्वी की रचना काल है। ग्रंथ लैले मजनू जान कवि की रचना है। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इनका रचनाकाल 1612-1664 ईस्वी माना जाता है। 17वीं शताब्दी में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने वाले कवि जान कवि ही माने जाते हैं। इन्होंने कुल 78 काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें 29 प्रेमाख्यान काव्य हैं। इनकी अधिकांश रचना कथा शीर्षक से उपलब्ध होती है, यथा कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा कमलातवी, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावती, कथा रूप मंजरी, कथा कलंदर, कथा पिजरशा साहिजादा व देवलदे। तो ये सभी रचनाएं कथा से प्रारंभ होता है। नाम इनका अब है इंद्रावती। इंद्रावती रचना नूर मोहम्मद की है। 1744 ईस्वी का रचना काल है। आचार्य शुक्ल इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानते हैं। किसको? इंद्रावती को। इनका अन्य ग्रंथ अनुराग बांसुरी है, 1764 ईस्वी की। नाम फारसी भाषा में रचित है। इन्होंने अपनी रचना शैली में चौपाइयों के बीच दोहा छंद का प्रयोग नहीं करके बरवै छंद का प्रयोग किया है। पुहपावती रचना जो है दुख हरनदास और रचना काल 1669। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है, 1736 ईस्वी रचना काल। यह फारसी भाषा में रचित है। नामी प्रेस लखनऊ से प्रकाशित है। यूसुफ जुलेखा रचनाकार शेख निसार, 1790 ईस्वी। प्रेम दर्पण शेख नज़ीर की रचना है। कनक मंजरी काशीराम की रचना है। पद्मिनी चरित्र लालचंद की रचना है और नल दमन सूरदास की रचना है। और ये सूरदास भक्त कवि सूरदास नहीं है, यह छापी सूरदास भिन्न कवि हैं। अगला देखिए, माधवानल नाटक के 1660 ईस्वी की है। चंद्र कुंवर रिवात हंस कवि 1693 ईस्वी। ऊषा चरित्र जनकुंज 1780 ईस्वी। नल दमयंती चरित्र शिवाराम 1796 ईस्वी। ऊषा अनिरुद्ध जीवनदास नागर 1829 ईस्वी। ऊषा अनिरुद्ध मुरलीदास 1831 ईस्वी। ऊषा अनिरुद्ध रामदास 1837 ईस्वी। प्रेम चिंगारी अली शाह की रचना। अब हम बात करेंगे सगुण भक्ति काव्य धारा पर। जिन भक्ति कवियों के द्वारा साकार ईश्वर का कोई रूप मानकर की उपासना की, उनके द्वारा रचित काव्य ही सगुण भक्ति काव्य कहा जाता है। सगुण भक्ति कवि अवतारवाद में विश्वास रखते हैं, ईश्वर की विविध लीलाओं का गायन करते हैं। इसके प्रवर्तन का श्रेय वैष्णव भक्तों को दिया जाता है। सगुण भक्ति काव्य धारा के भेद। सगुण भक्ति काव्य धारा के दो भेद हैं, रागानुगा भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य धारा, वैदी भक्ति और राम भक्ति काव्य धारा। हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा की। चलिए, जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उपासना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य की कृष्ण भक्ति काव्य कहलाता है। इस काव्य धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आदि ग्रंथ ऋग्वेद में प्राप्त हो जाता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण शब्द का उल्लेख हुआ है एवं ऋग्वेद के 8वें 10वें मंडल के कुछ सूक्तों के रचयिता कृष्ण ऋषि माने गए हैं। ध्यातव्य है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल 128 सूक्त हैं। ऋग्वेद में जिस कृष्ण का उल्लेख प्राप्त हुआ है वह भगवत स्वरूप कृष्ण नहीं माना जाता है। भगवत स्वरूप कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कौशितकी ब्राह्मण एवं छांदोग्योपनिषद में प्राप्त होता है। इन दोनों में ऋषि आंगिरस के शिष्य कृष्ण का वर्णन प्राप्त होता है। इसे वसुदेव देव के पुत्र कृष्ण के रूप में स्वीकार किया जाता है। लोकमान्य तिलक एवं डॉक्टर राधा कृष्ण गोपाल भंडारकर जैसे विद्वानों के द्वारा भी वैदिक ऋचाओं में वर्णित कृष्ण एवं गीता के उपदेष्टा
महाभारत कालीन कृष्ण को अलग अलग माना गया है। सामान्यतः कृष्ण के दो रूप माने जाते हैं, लोक रक्षक कृष्ण, ऐश्वर्यमय कृष्ण, गीता महाभारत वर्णित कृष्ण, लोक रंजक कृष्ण, माधुर्यमय कृष्ण, पुराणों में वर्णित कृष्ण। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का सर्वप्रथम श्रेय विद्यापति को दिया जाता है। कृष्ण की प्रेयसी राधा सर्वप्रथम उल्लेख गोपाल तापनी उपनिषद में मिलता है और कृष्ण काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने किया। कृष्ण भक्ति काव्य का मुख्य उपजीव्य आधारभूत स्रोत भागवत पुराण माना जाता है। सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को रस व राधा को रति के नाम से पुकारा गया है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं वो हम पढ़ते हैं। पहली है कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण है। कृष्ण की बाल लीलाओं व रास लीलाओं का अधिक वर्णन है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। मुक्तक काव्य का अधिक लेखन है। विशेष कथन यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक खिला हुआ गुलदस्ता, यह आचार्य शुक्ल कहते हैं। और विशेषताओं में ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है। गेय पद परंपरा है। लोकोक्तियों मुहावरों का प्रचुर प्रयोग है। अब बात आती है कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि। उनमें साथियों हम सूरदास को पढ़ेंगे। सबसे पहले चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। अष्टछाप के कवि वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय के मानने वाले 8 कृष्ण भक्त कवि, जिन पर वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, वे अष्ट सखा अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध हुए। अष्टछाप की स्थापना 1565 में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी द्वारा की गई। इन 8 भक्तों में कवियों में 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य तथा 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य और इधर आपके विट्ठलनाथ जी के शिष्य। वल्लभाचार्य के शिष्य में सूरदास आते हैं, कुंभनदास आते हैं, कृष्णदास आते हैं और परमानंद दास आते हैं। सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास। देखिए गोविंददास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास और शीत स्वामी, याद रखिएगा। अब देखिए सूत्र कैसे याद रखेंगे। सुकुकृप, सुकुकृप, सुकुकृप और गोचनछी, गोचनछी और सुकुकृप, ये इस तरीके से ट्रिक दी गई है। अष्टयाम सेवा विधि क्या है वो समझते हैं। गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा स्थापना के बाद ये 8 सखा वहाँ सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अष्टछाप के ये 8 भक्त कवि पुष्टमार्ग ये सेवा विधि में भी पूर्ण सहयोग देते थे। वल्लभ संप्रदाय में दिन के 8 पैरों में की जाने वाली सेवा विधि को अष्टयाम सेवा विधि कहा जाता है। इनकी सही क्रमानुसार इस तरीके से है। 8 अष्टयाम कौन कौन से हैं? मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। नोट देखिए, गोवर्धन में श्रीनाथ जी मंदिर की प्रतिष्ठा स्थापना 1519 में 1576 विक्रम संवत में वल्लभाचार्य जी द्वारा करवाई गई थी। इसका शिल्पी पूर्णमल खत्री था। तो साथियों कृष्ण काव्यधारा में सूरदास का हम वाचन कल अगले वीडियो में करेंगे। तो साथियों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए हम अब तक साथियों क्या होता था, वीडियो को थोड़ा स्पीड से हम पढ़ते थे, वाचन हम थोड़ा तेज करते थे, जिससे क्या होता था वीडियो थोड़ा छोटा हो जाता था। और लेकिन क्या था, शिकायत आई कुछ साथियों की कि थोड़ा जल्दी हो जाता है, आप पढ़ते हैं तो कम समझ में आता है। इसलिए आज मैंने वाचन थोड़ा स्लो किया है और वीडियो भी बड़ी है। इसलिए थोड़ा वीडियो तो बड़ी रहेगी, जब हम वाचन स्लो करेंगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में आए। इसके लिए थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। और वीडियो कैसी लगी, पसंद आई है तो आप लाइक करें, उसको शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर आप इन्हीं सभी वीडियो की PDF पा सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।